हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार। और आज हम लोग एक नए लेक्चर में एंटर करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नीट में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सारा टॉपिक का डिस्कस नहीं करेंगे, आज सिर्फ टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट में जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, Which of the following has maximum number of atom? अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आप लोग से नीट में पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा नीट में, हो सके इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन देगा, बट जो प्रोसेस है वो सेम फॉलो होगा उस तरह के क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, ठीक है। यहां चार ऑप्शन देके हम लोग से पूछा कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो देखो, अगर तुमको नंबर ऑफ एटम निकालना है और हर जगह अगर हम ध्यान से देखें तो हर जगह अपने लोग को वेट दिया हुआ है। तो अगर वेट देके तुमसे नंबर ऑफ एटम पूछे ना, तो प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले वेट को आप लोग को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको मोल निकालते हैं। और बाबू, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय एटॉमिक मास। क्योंकि यहाँ पे एटम है तो एटॉमिक मास यूज करेंगे और मॉलिक्यूल है तो मोलर मास लिया जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, देखो तो 1 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है 108, ठीक। तो ये इसका मोल हो गया। इस केस में अगर बात करें तो क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो चलो इसका भी मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन वेट बाय एटॉमिक मास, 1 बाई हम लोग क्या कर लेंगे 24, ठीक है। इस केस में अगर बात करोगे तो इस केस में क्या दिया हुआ है, देखो O2 दिया हुआ है। अब बाबू O2 एटम नहीं है, O2 मॉलिक्यूल है, तो यहां पे गिवन वेट को मोलर मास से डिवाइड करना होगा। तो यहां पे अगर मोल निकालने जाए तो मोल क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, यहां पे अगर बात करोगे तो यहां पे इसका जो एटॉमिक मास है वो 16 है। तो एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 32। ये आपका मोल हो गया। और इस केस में अगर बात करें तो वापस से लिथियम है, तो यहां पे अगर हम मोल निकालने जाए तो मोल क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 7। ये आप लोग का मोल निकल गया। मोल निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी मोल को एवोगाड्रो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसी मोल को अगर हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ एटम में। तो इसको 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसको भी अगर बात करोगे तो 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। बट यहां पे ध्यान देने वाला बात यह है कि ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में अगर नंबर ऑफ मोल को आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा, ना ही नंबर ऑफ एटम। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ एटम के बारे में। तो अगर आप लोग को नंबर ऑफ एटम निकालना है तो जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप कैलकुलेट कर लोगे उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। तो एटॉमिसिटी यहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो O2 में चूंकि 2 एटम है इसीलिए इसका एटॉमिसिटी 2 हो गया। तो इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, एक काम आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16। तो 1/16 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 हो गया। और इस केस में भी अगर बात करोगे तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। एक ही केस में एक एक्स्ट्रा स्टेप करना हुआ, वो है O2, क्योंकि अगर O2 का बात किया जाए तो वो मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल में अगर आप लोग को नंबर ऑफ एटम निकालना है तो सबसे पहले मोल कैलकुलेट करना होता है, फिर उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलेगा, उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तब नंबर ऑफ एटम निकलेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सब में 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 कॉमन है, मतलब जिसका मोल ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होगा। अब सब में देखो न्यूमरेटर सेम है 1 1 1 1, ठीक है। तो वैल्यू कब बड़ा होगा, जब डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो यहां पे 108, यहां पे 24, यहां पे 16 और यहां पे 7। तो देखो, अगर हम लोग 1 को 108 से एक केस में डिवाइड करें, दूसरे केस में 24 से, तीसरे केस में 16 से और एक केस में 7, तो किस केस में वैल्यू सबसे बड़ा होगा, जब हम लोग लोवेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सीखे, जब भी हम लोग को नंबर ऑफ एटम पूछेगा तो हम लोग को नंबर ऑफ एटम निकालने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हम लोग मोल निकालेंगे।
सबसे क्या करेंगे, मोल निकालेंगे और मोल को 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एटम। क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम। बात क्लियर है, ठीक है। वही अगर मॉलिक्यूल हुआ ना, तो मॉलिक्यूल के केस में आप लोग को क्या बात याद रखना है, तो मॉलिक्यूल के केस में पहले हम लोग मोल निकालेंगे, 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू निकलेगा वो नंबर ऑफ एटम नहीं निकलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलेगा। और इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, किसे मल्टीप्लाई कर दोगे, एटॉमिसिटी से, तो आप लोग को नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा बात ध्यान रखना, एटम में नंबर ऑफ एटम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले मोल, उसके बाद आप लोग उसको मल्टीप्लाई कर देना एवोगाड्रो नंबर से। और मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम निकालना है तो मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकलेगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तब आप लोग को क्या मिलेगा बाबू, नंबर ऑफ एटम। और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से नीट में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये वन ऑफ द एक फेवरेट टॉपिक है नीट के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो, इन विच केस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। देखो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब फिर से हम लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि किस केस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहला दिया हुआ है 18 ml ऑफ वाटर, दूसरा केस में दिया हुआ है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, तीसरा केस में दिया हुआ है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और यहां पे दिया हुआ है 1 एटीएम प्रेशर है और 273 केल्विन है। इसका यूज कहां पे आएगा वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट दिया हुआ है 10 रेज टू द पावर -3 मोल ऑफ वाटर। बात समझ आ गया, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है, मतलब जिसमें तुमको मोल ज्यादा मिल गया उसी में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग यहां पे मोल निकालना चाहे तो यहां पे मोल कैसे निकालेंगे, तो यहां पे हम लोग को दिया हुआ है 18 ml, ठीक है। अब बाबू एक बात बताओ, हम लोग अगर बात करें तो यहां पे अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें जब मोल निकालना सीखे थे तो उसके लिए हम लोग को वेट दिया हुआ था, ठीक है। मगर यहां पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो यहां पे हम लोग को दिया हुआ है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के हेल्प से अगर आप लोग को मोल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब वाटर का हम लोग को पता है, वाटर का डेंसिटी जो होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, पर सीसी होता है। इसका मतलब 18 ml वाटर के केस में जो 18 ml होगा वो किसके इक्वल होगा, तो 18 ml जो होगा वो 18 ग्राम के इक्वल होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम डेंसिटी का बात करें तो डेंसिटी वाटर का कितना दिया हुआ है 1 ग्राम पर एमएल, सीसी का मतलब होता है एमएल, मास हम लोग को नहीं पता है, वॉल्यूम दिया हुआ है 18, तो मास उधर जाके कितना हो जाएगा 18 ग्राम। बात क्लियर है, ठीक है। अब जल्दी से इसका मोल निकाल लेते हैं। तो पहला वाला के लिए मोल कैसे निकालोगे, गिवन वेट कितना ग्राम हो गया 18 ग्राम, और वाटर का मोलर मास का बात करें तो वो भी कितना ग्राम होगा 18 ग्राम, कट गया कितना मोल आ गया बाबू 1 मोल आ गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप लोग डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, ठीक है। मोल से भी हम लोग पता कर सकते हैं, जिसका मोल ज्यादा होगा उसी में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी ज्यादा होगा। हालांकि हम पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे, वो प्रूफ भी हो जाएगा। ये पहला वाला का मोल हो गया। दूसरा केस में अगर मोल निकालना चाहे तो कैसे करेंगे, अब डायरेक्टली वेट दिया हुआ है 0.18 और वाटर का मोलर मास कितना होगा 18। अब वाटर का मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो H2O है, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में कितना होगा 2, ऑक्सीजन के केस में 16, 16 प्लस 2 कितना होगा 18। अब अगर हम इसको कट करें तो इसको कट करने पे कितना आ जाएगा बताओ 0.01, ठीक है। पहले डेसिमल को नेग्लेक्ट कर दो तो 18 18 वन टाइम में कट जाएगा, क्योंकि 2 प्लेस डेसिमल था इसीलिए हम 2 प्लेस डेसिमल दिए, तो यहां पे मोल आ गया 0.01 मोल। बोल बात समझ में आ गया, ठीक है। ये दूसरा वाला का हो गया। अब थर्ड केस में जल्दी से हम लोग मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो तीसरा केस में अगर हम लोग मोल कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, इसको देखो, यहां पे दिया हुआ है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर एट 1 atm एंड 273 केल्विन। देखो ये 1 atm और 273 केल्विन एसटीपी कंडीशन को बता रहा है, और एसटीपी कंडीशन में अगर किसी भी गैस का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसको हम मोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको मोल में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि आप 22.4 से डिवाइड कर देना, 0.00224 लीटर, इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे 22.4 से। थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो 22.4 into,
ठीक है। अब देखो 10 का पावर माइनस में कितना लिखना होगा, तो कितना प्लेस डेसिमल को पीछे लेके गए हैं, 1 2 3 4, 4 प्लेस लेके गए हैं, तो 10 का पावर -4 डिवाइडेड बाय 22.4, ये कट गया, तो मोल कितना आ गया, 10 का पावर -4 मोल, तो ये थर्ड वाला का मोल हो गया, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट में आप लोग को डायरेक्टली दिया हुआ है 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। अब हम आप लोग को बता चुके हैं जिसमें मोल ज्यादा होगा उसी में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी ज्यादा होगा। तो पहला में मोल है 1, दूसरा में है 0.01, तीसरा में 10⁻⁻4 और चौथा में 10 का पावर -3। यहां से देखते पता चल रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज 2 एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड xy2 एंड xy3, ठीक है। इफ 0.1 मोल ऑफ xy2 weighs 10 ग्राम एंड 0.05 मोल ऑफ x3y2 weighs 9 ग्राम, देन एटॉमिक मास ऑफ x एंड y आर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, भले कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। यहां पे हमसे सिंपल सा बात बोला है कि दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड है xy2 और दूसरा कंपाउंड है x3y3, सॉरी x3y2, ये दो कंपाउंड है। आगे अगर हम पढ़े तो क्या बोल रहा है इसको देखो। आगे बढ़ने से हम लोग को यह पता चल रहा है कि सपोज 2 एलिमेंट x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड xy2 एंड x3y2, ठीक है। इफ 0.1 मोल ऑफ xy2 weighs 10 ग्राम, मतलब अगर हम इसका 0.1 मोल ले, ठीक ना, तो इसका जो वेट होगा वो कितना ग्राम होगा, 10 ग्राम होगा। क्या बात समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे क्या दिया हुआ है, 0.05 मोल, ठीक है। अगर हम इसका ले ले x3y2 का, तो इसका वेट कितना ग्राम होता है, 9 ग्राम, ठीक है। तो बोला है एटॉमिक मास ऑफ x एंड y आर। तो पहले तुम क्या करो ना, ये दोनों कंपाउंड का मोलर मास निकाल लो, उसके बाद हम एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता रहे हैं। तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताए थे प्यारा सा मोल कैलकुलेट करने का। मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, मोलर मास से। तो अगर हम लोग को यहां पे मोल पता है, गिवन मास पता है, तो क्या मोलर मास नहीं निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो जल्दी से निकालिए। मोल यहां पे कितना दिया हुआ है, 0.1 इज इक्वल टू, गिवन मास का बात करें तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, 10। मोलर मास का बात करें, यही तो हम लोग को निकालना है, इसको कैपिटल लेटर एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको इधर भेज दो, तो m इज इक्वल टू 10/0.1, ठीक है। अब वो 0.1 को अगर हम 10 का पावर -1 लिख दे तो किसी को कोई दिक्कत होगा क्या, 0.1 को 10 का पावर -1 लिखा जा सकता है, और ये 10 का पावर -1 ऊपर जाके 10 का पावर +1 यानी 10 हो जाएगा। 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100। तो इसका मतलब xy2 का जो वेट है वो कितना ग्राम आ गया आपका, 100 ग्राम आ गया, ठीक। आगे इसी तरह से हम लोग x3y2 का भी मास निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके लिए मोल निकालना चाहे तो वही सेम फॉर्मूला, गिवन मास को कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोलर मास को कैपिटल M से। तो अब इसका मोल कितना दिया हुआ है, तो इसका मोल हम लोग को दिया है 0.05। गिवन वेट तो हम लोग को निकालना है, सॉरी गिवन वेट हम लोग को दिया हुआ है कितना, 9, और मोलर मास का बात करें तो मोलर मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू 9/0.05। अब वापस से देखो, थोड़ा सा यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, 0.05 को 5 × 10 का पावर -2 लिखा जा सकता है। अब इसको ऊपर भेज दो, तो अगर ऊपर भेज दे तो 10 का पावर -2 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10 का पावर +2, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 900, ठीक है। 10 का पावर +2 मतलब 9 × 100, तो 900 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 5। जरा इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहां पे 4 चला गया तो 5 8 जा 40 और यहां पे 0, तो इसका वेट आ गया आपका 180 ग्राम, ठीक है। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग इजीली इसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब सोचो अगर हम पहला वाला सही मान ले कि A का, ठीक है, X का हो गया 40 और Y का हो गया तुम्हारा 30, तो उस केस में देखते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसको 40 मान ले, X को 40 मान ले, तो इसका मोलर मास निकालते हैं। देखो इसका मोलर मास इसके हिसाब से कितना आएगा, 40 प्लस Y का 30, तो 1 का 30 तो 2 का कितना हो जाएगा, 60
इज इक्वल टू 60 प्लस 40 कितना हो गया 100। मतलब ये वाला अगर मास रखे तो इसका तो 100 आ रहा है। उसी तरह से चेक कर लो कि इसका 180 आता है कि नहीं आता है। तो वापस से इसके लिए भी करो, x के लिए 40 तो 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा 120 प्लस y के लिए 30 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 180। तो देखो तो अगर x को 40 रखा जाए और y को 30 रखा जाए तो मोलर मास इसका 100 और इसका 180 आता है, जो कि हम लोग यहां से कैलकुलेट करके भी ये प्रूफ कर लिए। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए। बाकी केस में चेक करके देख लो, तुम्हारा ये वाला मास और मोलर मास मैच नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन को चेक कर लो, अगर तुम x को 60 रखते हो और y को 40 तो 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80। तो इस हिसाब से मोलर मास कितना आना चाहिए 80 प्लस 60 मतलब कितना आना चाहिए 140। मगर मोलर मास इसका कितना है 100, तो मैच नहीं किया। इसी वजह से हम आंसर क्या बोल रहे हैं ए। तो यहां पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किए, तो पहले हम लोग क्या किए कि मोल और गिवन वेट के मदद से मोलर मास निकाले। उसके बाद हम लोग जितना भी ऑप्शन था उसको चेक करने लगे कि कहां पे ये मोलर मास और ये मास सेटिस्फाई करता है। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में सेटिस्फाई कर गया, और चूंकि नीट में सिंगल चॉइस होता है तो हम लोग उसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो, इफ Avogadro number Na is changed from 6.022 into 10 raised to the power 23 to 6.022 into 10 raised to the power 20 per mole, this would change। बात क्लियर है। तो बोला कि अगर एवोगाड्रो नंबर को हम चेंज करें तो क्या चीज चेंज होगा। पहला बोला है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। दूसरा द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज ऑफ ईच अदर इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन अ कंपाउंड, द डेफिनिट मास ऑफ यूनिट ऑफ ग्राम, ठीक है। एक्चुअली में अगर हम बात करें ना तो ये जो तुम्हारा मास वाला सारा कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड था। हम लोग जितना भी मास कैलकुलेट करते हैं वो कार्बन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, यानी अगर एवोगाड्रो नंबर का नंबर को चेंज किया जाए तो किस पे इफेक्ट दिखेगा कार्बन पे इफेक्ट दिखेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है। तो अगर आप लोग एवोगाड्रो नंबर को 6.022 के बजाय 6.022 into 10 का पावर 20 लेने लगोगे तो क्या चीज चेंज हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल कार्बन का मास जो है वो क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। बात समझ आ गया, ठीक है। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से देखो वही टाइप का क्वेश्चन आ गया। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, ठीक है। यहां 4 ऑप्शन दिया हुआ है और बोला है कि किसमें वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम होगा। तो फिर से बाबू मॉलिक्यूल का बात किया है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोल। जिसमें मोल ज्यादा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगा, ज्यादा। आप लोग वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व खुद से भी कर सकते हो, बाकी हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम लोग इसका बात करें तो इसमें मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट 1.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा 18, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें तो 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसके लिए मोल गिवन वेट बाय मोलर मास 18 बाय 18 कितना हो जाएगा 1 मोल आ जाएगा। इसमें अगर बात करोगे तो इसमें क्या होगा 18 मोल्स ऑफ वाटर, तो यहां डायरेक्टली मोल दिया हुआ है 18 और यहां पे दिया हुआ है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो ये तुमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिर्फ 18 है, ठीक है। और इनमें अगर बात करोगे ना तो 1 मोल में होता है 6.022 into 10 का पावर 23, ये तो ऐसे भी रेस से बाहर हो गया। तो देखो यहाँ 0.1, यहाँ 1 और यहाँ पे 18, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। A mixture of gases contains H2 and O2 in the ratio of 1:4 weight by weight, ठीक है। What is the molar ratio of 2 gases of the mixture? तो बोला है कि a mixture of gases contains H2 and O2, एक गैसियस मिक्सचर है जहां पे H2 और O2 है, उसका वेट का रेशियो दिया हुआ है 1:4। तो बोला इसका मोलर रेशियो क्या होगा। तो बाबू यहां पे H2 और O2 का वेट का रेशियो है 1:4। तो क्या इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि H2 के लिए जो वेट होगा वो होगा 1 और O2 के लिए जो वेट होगा वो होगा 4 ग्राम, ऐसा मान सकते हैं क्या। अब चूंकि हमसे मोलर रेशियो पूछा है तो हम लोग मोल निकाल लेते हैं। तो H2 का मोल कितना हो जाएगा, गिवन वेट बाय मोलर मास 1/2। O2 का मोल अगर निकालोगे तो गिवन वेट बाय मोलर मास 4/16, ठीक है। अगर हम बात करें 4/16 नहीं, O2 है तो 4/32 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। अब चूंकि दोनों का रेशियो आपको पूछा है,
ठीक है, मोल का रेशियो पूछा है, तो चलो रेशियो ले लेते हैं। तो अगर हम लोग रेशियो ले ले तो 1/2, ठीक है, डिवाइड करना होगा इनटू, ठीक है, इसको डिवाइड करना होगा किससे, डिवाइडेड बाय 1/8, तो वो 8 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे ही रहेगा, तो 1, ठीक है, और 4, तो इसका 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया, 4:1। तो अगर हम लोग H2 और O2 का वेट का रेशियो 1:4 रखे तो मोलर रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। फिर से वही क्वेश्चन बोला है, यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ही बात किया, तो सब केस में आप लोग मोल निकाल लो। अब वो मोल निकालने के लिए गिवन वेट और CO2 का मोलर मास अगर कैलकुलेट करोगे तो वो 44 ही आएगा, यहां पे मोल आ गया 1 मोल। ठीक, यहां पे अगर बात करें तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट 48, अगर हम मोलर मास का बात करें तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 का हो जाएगा 48, फिर से यहां पे मोल वही आ गया 1 मोल। ठीक, नेक्स्ट 8 ग्राम ऑफ H2, तो अगर मोल निकालना चाहे तो गिवन वेट, H2 का मोलर मास होता है 2, तो इसको कट करोगे कितना मोल आ जाएगा, 4 मोल। तो इन तीनों में अभी तक ये जीत चुका है। इसका मोल अगर निकाले तो क्या हो जाएगा बोलो, 64 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है, सॉरी 32 नहीं, इसका भी मोलर मास 64 ही होगा, कट करोगे कितना मोल आएगा, 1 मोल। तो देख लो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। क्योंकि इसमें मोल ज्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यहां पे आप इजीली समझ सकते हो। अगर हम लोग मोल निकाल लिए उसके बाद आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना चाहते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, और वो मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे हो जाएगा 1 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक, यहां पे भी वही होगा 1 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो सब में ये वाला जो नंबर होगा ना, ठीक है, वो वैरी करेगा और ये सेम होगा। तो जिसमें ये वाला नंबर बड़ा होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा होगा, इसीलिए हम ये बात ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज। वापस से देखो वही टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब वो ट्राई एटॉमिक गैस मतलब जो भी गैस मॉलिक्यूल है ना, उसमें जो नंबर ऑफ एटम आप लोग को दिया हुआ है वो नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 3 होगा। अब देखो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर नंबर ऑफ एटम तक पहुंचना है ना तो तरीका क्या होता है, देखो अगर वेट दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको मोल में बदलना, मोल से तुम निकाल लोगे मॉलिक्यूल, क्या निकाल लोगे, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है किसमें, नंबर ऑफ एटम में। तो यही प्रोसेस है, वेट मोल में कन्वर्ट होगा, मोल मॉलिक्यूल में, और फिर नंबर ऑफ एटम। तो देखो क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में भैया हम लोग को दिया हुआ है मोल और हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ एटम। तो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले मोल से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। तो मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में बदलने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। चलो उसके बाद मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ एटम में बदलने के लिए एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और बोला है कि ट्राई एटॉमिक गैस है मतलब इसका एटॉमिसिटी कितना होगा, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, देखो तो आंसर हो जाएगा 6.022 को, ठीक है, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो पहले। तो अगर 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसको ऐसे कर दो, 0.1 और 10 का पावर 23, तो 0.1 को ना 10 का पावर -1 लिखा जा सकता है, तो इसका एक पावर को डिक्रीज कर देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 18.066 इंटू 10 का पावर 22, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1.8066 इंटू 10 का पावर 23। अब चेक कर लो कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे है 1.8 इंटू 10 का पावर 23, हम लोग कुछ तो गलती, 1.8 इंटू 10 का पावर 22, ठीक है, 1.086, ऑप्शन तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। यहां पे 10 का पावर 22 नहीं होगा, 10 का पावर 23 होगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, 18.00 मतलब अप्रोक्स लिया गया है, तो यहां पे हो जाएगा 1.800 इंटू 10 का पावर 23, वो गलती से 22 टाइप हो गया होगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन। किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो आप लोग से पूछा हुआ है।
ठीक है, तो फिर से हम लोग वही काम करते हैं, हम पहले भी बोल चुके हैं, यहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग से जनरली पूछा जाता है, तो हम लोग मोल निकाल लेते हैं। तो अगर एसटीपी कंडीशन में वॉल्यूम दिया है तो मोल निकालने के लिए 22.4 से डिवाइड कर दोगे। फिर से यहाँ पे एसटीपी कंडीशन में वॉल्यूम दिया हुआ है तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से वही कहानी है, यहाँ पे वेट दिया हुआ है तो वेट को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करते हैं, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 2। यहाँ पे वापस से वेट को मोलर मास से डिवाइड करोगे जो कि कितना हो जाएगा 32। अब सभी केस में मोल निकाल लो, जिसमें मोल ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा होगा। वो पॉइंट हटा के यहाँ पे ऊपर में 0 दे दो, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है 150/22.4। अप्रोक्स में निकालते जाओ। अब देखो 22.4 150 को कट नहीं कर सकता है, तो हम लोग पॉइंट देके एक 0 लगा देंगे। अब खुद सोचो 224 1500 को कितना टाइम्स में कट कर सकता है। तो अप्रोक्स अगर हम बात करें ना तो ये लगभग अगर 200 होता ना, पूरा 200 होता, तो ये तुम्हारा इसको 7 टाइम्स के आसपास में जाता। ठीक है, मगर ये 200 से ज्यादा है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये लगभग 6 टाइम्स में कैंसिल करेगा। 224 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14, 6 2 जा 12 and 1 13, तो 13 44, तो ये लगभग 0.6 आ गया। बाकी उतना आगे जाने का जरूरत नहीं है, एक प्लेस डेसिमल में हम लोग इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर करोगे तो क्या आ जाएगा 50/224। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से पॉइंट देके एक 0 दे देंगे। तो उस केस में अगर बात करोगे तो ये लगभग कितने बार में जाएगा 2 टाइम्स में। यहाँ पे इसको अब ये सब कट करना आसान है, इसको अगर कट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। इसको अगर कट करें तो पॉइंट देके वापस से वही 0 लगाना होगा, तो ये लगभग 3 टाइम्स में जाएगा। तो मोल सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है 15 लीटर ऑफ H2 में, मतलब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सबसे ज्यादा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन, वापस से उसी टाइप का क्वेश्चन। फिर हम लोग सब में मोल निकाल लेते हैं 7/28। ठीक है, यहां पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे 16 इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का 32 प्लस 14 कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 3 and 1 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 46। ठीक है, यहां पे अगर बात करोगे तो 2/2 दैट इज वापस से कितना मोल हो जाएगा 1। यहां पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 16/32 दैट इज 1/2 मतलब 0.5। अब तुम आराम से देखो, समझ में आ जाएगा। यहां पे अगर तुम डिवाइड करोगे तो मोल 1 से छोटा ही आने वाला है, यहाँ पे भी 1 से छोटा ही आने वाला है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा सी, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होगा। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ सिलिंड्रिकल वायरस इज 6.022 इंटू 10 का पावर -2। तो एक सिलिंड्रिकल वायरस है, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 का पावर -2। आगे वो जो सिलिंड्रिकल वायरस है उसका लेंथ दिया हुआ है 7 एंगस्ट्रम, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 7 इंटू 10 का पावर -8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब -8 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम लोग इसका बात करें, लेंथ दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अच्छा, हुज रेडियस एंड लेंथ इज इतना, तो ये जो आप लोग को दिया हुआ है वो रेडियस है, और अगर हम इसका लेंथ का बात करें तो लेंथ दिया हुआ है 10 एंगस्ट्रम, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो मीटर है तुम्हारा सॉरी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 का पावर -8। ठीक है, अब ये रेडियस और लेंथ के मदद से ये सिलिंड्रिकल वायरस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग को सिलेंडर का वॉल्यूम पता होगा πr²h। ठीक है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, अगर रेडियस का बात करोगे तो 7 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर। ठीक है, और h कितना दिया हुआ है 10 इंटू 10 का पावर -8। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहे तो इसको सॉल्व कर दो, तो कितना आता है देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 इंटू 10 का पावर -16 इंटू 10 का पावर -8। अब ये कट करो, ठीक है, 7 7 या 49, तो ये आ गया आप लोग का 22 इंटू 7 इंटू
इसको अगर कर लिया जाए, सॉल्व किया जाए, 10 का पावर -16 और 10 का पावर -8, तो कितना आ जाएगा? दो पावर वाला नंबर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम, पावर को तो हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 10 का पावर -16 -8 इंटू 10, तो -16 -8 हो जाएगा -24 और 10 हो जाएगा तो वो 23 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 10 का पावर -23। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, बाद में देख लेंगे। तो वॉल्यूम इतना आया है। ठीक है, अब इस वॉल्यूम के मदद से और स्पेसिफिक वॉल्यूम के मदद से एक वायरस का वेट निकल सकता है। अब देखो, हम लोग को ये पता है कि अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को वेट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो वेट निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, तो वेट निकालने के लिए वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब पीछे में देख लो कि वॉल्यूम कितना था, तो वॉल्यूम निकला था 22 इंटू 7 इंटू 10 का पावर -23, तो 22 इंटू 7 इंटू 10 का पावर -23। और स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर बात करें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 का पावर -2, तो ये दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 का पावर -2। इसको अगर कट करोगे तो 10 का पावर -21 ये आ जाएगा। अब आराम से देखो, ये जो वेट निकला है ना, ये निकला है एक सिलिंड्रिकल वायरस का वेट। अब आप लोग से सिलिंड्रिकल वायरस का मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट का बात करोगे तो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है 1 मोल सिलिंड्रिकल वायरस का वेट। ठीक है, तो 1 मोल के लिए क्या करेंगे, 22 इंटू 7 इंटू 10 का पावर 10 का पावर -21 डिवाइडेड बाई 6.022। ठीक है, तो ये एक का है, 1 मोल के लिए इसी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, तो ये और ये तो डायरेक्टली कट गया, ये भी कट जाएगा, 10 का पावर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 एंड 115 इंटू 10 का पावर 2 यानी 100, तो कितना आ जाएगा 15400। अब देख लेते हैं कुछ ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। ठीक है, 15400 15400 ये ग्राम में, इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो यही आ जाएगा 15.4 केजी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। तो हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ होता है, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करने का तरीका था, वॉल्यूम को हम लोग वेट से डिवाइड करके स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम को वेट से डिवाइड करके स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाल लिए। हम लोग को रेडियस और हाइट दिया हुआ था, उसके मदद से सिलिंड्रिकल वायरस का वॉल्यूम निकाल लिए, और इस फॉर्मूला को यूज करते हुए वेट निकला, वो वेट एक सिलिंड्रिकल वायरस का था, तो 1 मोल के लिए उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए और आंसर हम लोग को मिल गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है, ये काफी पुराना क्वेश्चन है जो कि नीट में 1-2 बार पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो, the number of atom in 4.25 gram of NH3 is approximately, बोला है नंबर ऑफ एटम क्या होगा, तो देखो वेट देके नंबर ऑफ एटम पूछा, तो सबसे पहले चलो इसका मोल निकाल लेते हैं। तो मोल कैसे निकालोगे, 4.25 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा 17। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग इसका वेट मोल निकालना चाहे तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो चलो जल्दी से इसको कैंसिल कर लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 425 इंटू 10 का पावर -2 बाई क्या कर लोगे 17। अब इसको कैंसिल कैसे करेंगे, 17 के टेबल में कितने बार में चला जाएगा, तो इसको कैंसिल करने के लिए 3 टाइम्स में अगर करें तो कितना आ जाएगा 17 इंटू 3, तो 3 7 जा 21। ठीक है, 3 1 जा 3 और 2 5, तो 51 आ जाएगा। तो ये 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। ठीक है, 2 बार में जाएगा, 17 इंटू 2 तो 34। ठीक है, अब 34 हो गया, अब 42 है तो कितना बच जाएगा, 34 और 6 तुम्हारा 40 और 2 42, मतलब 8 बच जाएगा, तो यहाँ पे 8 चला गया। अब 17 के टेबल में 85 कितना बार में जाएगा, तो 5 टाइम्स में चला जाएगा, तो 5 हो गया, तो यहाँ से आ गया 25 इंटू 10 का पावर -2, ये निकल गया मोल। अब निकालोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे, ये जो भी मोल निकला है 25 इंटू 10 का पावर -2, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10 का पावर 23, और चूंकि नंबर ऑफ एटम पूछा है इसीलिए एटॉमिसिटी, तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा 100, ठीक है, इंटू 10 का पावर -2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अब 100 और 10 का पावर -2 ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर लेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। क्योंकि 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो दो पावर वाला नंबर मल्टीप्लाई में है, तो पावर को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.3334% of iron by weight. The molecular weight of hemoglobin is 67200. The number of iron atom present in one molecule of hemoglobin is, ठीक है। देखो आप लोग को याद होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाला टॉपिक, ठीक है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी तुम्हारा वेट ऑफ एलिमेंट होगा उस कंपाउंड में, तो वेट कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन में x आयरन एटम है और एक आयरन एटम का 56 ग्राम वेट दिया हुआ है आप लोग को क्वेश्चन में, तो x इंटू 56 ये वेट हो गया आयरन एटम का, डिवाइडेड बाय मोलर मास, हीमोग्लोबिन का वेट है 67200 इंटू हम लोग क्या कर लेते हैं 100, 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा। अब अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन का बात करें तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना दिया हुआ है 0.334, तो 0.334 इंटू 672 डिवाइडेड बाई 56 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको कट करना चाहे तो पहले 4 से कट कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 यहाँ पे 2 चला जाएगा, तो 4 6 जा 24, 4 8 जा 32। फिर से अगर हम 14 के टेबल में जाए तो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 12 4 जा कितना हो जाएगा 48, 4 8 कैरी 4, 12 3 जा 36 और 4 40, 4 0 कैरी 4, 12 3 जा 30, वही 40 हो जाएगा, पॉइंट दे देंगे 3 जगह में, ठीक है। तो आ गया 4.008, मतलब जो आयरन एटम होगा वो लगभग कितना आयरन एटम प्रेजेंट होगा 4, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस आयन इज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोला है कि N3 माइनस के पास में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फिर से वही मोल निकालना होगा। अगर हम मोल निकालना चाहे तो मोल कैसे निकालेंगे, इसका गिवन वेट है तुम्हारा 4.2 और N3 माइनस का, ठीक है, या फिर N3 का मोलर मास कितना हो जाएगा, तो N3 का मोलर मास हो जाएगा तुम्हारा, एक का होता है 14, एक का होता है तुम्हारा 14, तो 3 का कितना हो जाएगा 14 इंटू 3, ठीक है, तो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 and 1 4, तो यहाँ पे 42 ही होगा। तो यहां से अगर मोल का बात करोगे तो मोल आ जाएगा 0.1 मोल। इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए 0.1 को एवोगाड्रो नंबर से, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अब यहां पे बात बोला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के बाहर वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5, तो एक नाइट्रोजन के पास होता है 5, तो 3 के पास में कितना हो जाएगा 15, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है 3 माइनस, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करने पे इसको अप्रॉक्स अभी हम लोग 6 मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9, 96 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 0.1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 9.6 इंटू 10 का पावर 23। अब देखो कुछ मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे 9.6, अच्छा Na के फॉर्म में बोल रहा है, तो अगर Na के फॉर्म में बोले तो इसको हम लोग Na मान लेते हैं, और इसको अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.6 इंटू Na, ये आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो किस फॉर्म में बोले, ये जो एवोगाड्रो नंबर था ना, इसको हम लोग Na मान लिए, क्योंकि इसी को
हम लोग Na सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसको Na मान लिया तो 16 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू Na हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन इन 6.022 इंटू 10⁻24 CO मॉलिक्यूल। देखो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या पूछा है ना, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब ही होता है नंबर ऑफ मोल। तो CO में ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे, ये आराम से निकल सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये जो तुम्हारा CO है, जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है CO का, उसको मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसका मोल निकाल लें तो इसका मोल कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻24। अच्छा एक और तरीका है, ये हम लोग को CO का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO, तो कितना दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻24। तो इसके हेल्प से हम नंबर ऑफ, ठीक है, एटम ऑफ, ठीक है, O निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन एटम का नंबर कितना है। तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा आप लोग को, जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसको एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम कितना है 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24। अब अगर ऑक्सीजन एटम का नंबर ऑफ एटम पता है तो हम लोग आराम से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल के लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप लोग को पता है उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, 6.022 इंटू 10⁻23। ये और ये कटा, यहां पे बचेगा कितना 10, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 ग्राम मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो 1 cc ऑफ N2O एट NTP कंटेन्स, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 cc कहने का मतलब है 1 ml ऑफ N2O एट STP कंटेन्स, ठीक है, और तुम्हारा यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन से डील करना है हम लोग को। तो अगर हम लोग मोल निकाल ले तो मोल क्या हो जाएगा बताओ। तो मोल के लिए सबसे पहले ये जो मिलीलीटर है उसको लीटर में चेंज करना होगा और इसको 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ मोल निकल गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ एटम भी चाहिए तो इसको हम लोग एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा 3। अब सोचो पहला ऑप्शन में 224 है तो अगर हम 0 हटा दें तो ऊपर में एक 0 बढ़ जाएगा, 10 इंटू 10 का पावर -3, इसी को हम 10 का पावर क्या लिख सकते हैं -2 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 224, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको अप्रोक्स 6 मान लिया जाए तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 का पावर -2 10 का पावर 23, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 224, ठीक है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 का पावर 22 डिवाइडेड बाई 224। तो पहला ऑप्शन तो मैच कर रहा है, तो ए तो होगा सही। अब बाकी को भी चेक कर लेते हैं, कहीं ये वाला भी तो सही नहीं ना है, तो चेक कर लेते हैं, ये तो हो गया। अब हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए ये हट जाएगा, ये एटॉमिसिटी हट जाता। तो अगर इसको भी सॉल्व करके देखा जाए तो क्या होता है हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पे वापस से वही काम करते हैं, तो यहां पे 1 इंटू 10 का पावर -3 ये लीटर में हो गया डिवाइडेड बाई 22.4। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए मोल को हम लोग एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब चूंकि देखो यहां पे 400 है तो ये 10 का पावर -3 नीचे आके 10 का पावर +3 हो जाएगा, तो +3 यानी 1000, अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में क्या बच रहा है देखो, तो 1 डिवाइडेड बाई 22400, 1000 से मल्टीप्लाई, ये 10 का पावर -3 नीचे आके 10 का पावर 3 हो जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो देखो तो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, 6.022 इंटू 10 का पावर 23 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा 224, मतलब ये भी तुम्हारा सही है। अब आराम से देखो
बोथ ए एंड बी वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यही आएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, डी हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस 32 ईयर में मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक से पूछा हुआ है। अगर हम पेपर को एनालाइज करें तो यहाँ पे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी है वो 4 ऑप्शन देके आप लोग से ये पूछ लेता है कि किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोग को समझ में भी आया होगा। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये सब के ऊपर में पीवाईक्यू में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।